हर नवाला दिल से और हर मेहमान खुश। एक अच्छी देसी दावत का मज़ा यही तो होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा मंजूर और मैं व्लॉग करती हूँ मामा स्कैंडिनेविया के तौर पे। अनप्लान्ड वीकेंड पे अगर आपको पता चले कि आपके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी ही सिटी में आए हुए हैं तो आप फ़ौरन उनको कॉल करके दावत देते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। हमने भी वही किया था और मैंने रात को चिकन मैरिनेट कर दिया और नेक्स्ट डे मैंने सुबह उसको स्टीम के लिए रख दिया। मैं स्टीम रोस्ट तैयार कर रही हूँ आज। मेरी पतीली के ढक्कन में छोटा सा सुराख है जिससे स्टीम निकल जाती है, तो मैंने उसको ग्लास रख के कवर कर दिया था। साथ मेरी बेटी पफ पेस्ट्री को एग वॉश कर रही है और ये मैंने प्याज और टमाटर का ब्लेंड जो है वो रात को प्रिपेयर किया था। पफ पेस्ट्री रेडी है और जैसे ब्लेंड भी रेडी है। अब बारी है कीमे की। कीमे के लिए मैं एक्चुअली अडाना कबाब बना रही हूँ और उसके लिए रात को मैंने मैरिनेशन कर ली थी। इन कबाबों के लिए यूजुअली जो है प्याज़ों का जो पानी होता है वो निचोड़ के निकाल लिया जाता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं निकाला था क्योंकि ये मैं ओवन में बेक कर रही हूँ और ओवन के अंदर हर चीज़ जो है सारा खाना डिहाइड्रेट हो जाता है, तो मैंने इसका सारा मॉइस्चर रहने दिया था। इसको मैंने ट्रे में इस तरह से लेयर किया और हाथों के साथ इम्प्रेशन दिए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे टर्किश अडाना कबाब होते हैं। और इसको फिर मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मेरा जब तक चिकन स्टीम रोस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार था, तो जो मैंने ब्लेंड तैयार किया हुआ था टमाटर और प्याज और हरा धनिया और मिर्चों का, उसके अंदर मैंने स्टीम किए हुए चिकन को मैंने कोट किया। साथ में मेरे अडाना कबाब रेडी हो गए थे और काफ़ी मैरिनेट बच गया था, तो मैंने देखा फ्रिज में गाजरें पड़ी हुई हैं और आलू तो हमेशा ही होते हैं घर में, तो मैंने उनको भी वेजेस की शेप में कट कर लिया था। जल्दी जल्दी मैंने उसको कोट किया और जो चिकन मैंने ग्रिल के ऊपर रखना था उसके नीचे मैंने इन्हीं को रख दिया ताकि चिकन के जो बेकिंग के दौरान अगर कोई जूसेस होंगी तो वो सारा फ्लेवर जो है वो इन आलू और गाजरों के अंदर आ जाएगा। साथ ही अब बारी थी डिज़र्ट बनाने की और डिज़र्ट के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास फ्रिज में व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई थी, कुकीज़ थी, पफ पेस्ट्री थी, कॉफ़ी पड़ी हुई थी घर में। दिल तो मेरा था कुछ कॉफ़ी फ्लेवर का केक हो जाए, तो जो इधर से मैंने अंदर डाल दिया वनीला एसेंस, मैंने थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल दिया था, इलायची पाउडर जिसको कहते हैं, और मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया 5 मिनट के लिए। साथ मैंने कॉफ़ी तैयार की। मुझे कड़वी कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने सोचा सबको पसंद नहीं होती, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया और मैंने कॉफ़ी के अंदर डिप करके जिस तरह कोल्ड कॉफ़ी पे केक बनता है, मेरी इंस्पायरेशन थोड़ी वैसी ही थी। पहले मुझे था कि चलो मैं पफ पेस्ट्री की नीचे लेयर लगाती हूँ, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी तो ये बहुत हिल जाएगी, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होगी। तो मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया और अब मेरे पास जो कुकीज़ थी मैंने एहतियात से मैंने उनको कॉफ़ी मिक्सचर के अंदर डिप किया और उनकी लेयर्स लगाना शुरू कर दी। और जब उनकी लेयर्स तैयार हो गई तो मैंने उनके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर की। पफ पेस्ट्री तैयार हो चुकी थी तो मैंने पफ पेस्ट्री को एक लेयर की और उसके बाद मैंने उसके ऊपर दोबारा व्हिपिंग क्रीम लगा दी। मेरे पास कॉफ़ी मिक्सचर बच गया था और मैंने वो डाल दिया फोर्क से सुराख करके पफ पेस्ट्री के अंदर। इरादा मेरा यही था कि जैसे उम्मी अली को हम लोग बेक करते हैं ओवन में पफ पेस्ट्री के साथ, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा। 2 घंटे काफ़ी टाइम होता है सॉफ्ट होने के लिए। तो मैंने मिक्सचर डाला, ऊपर मैंने और व्हिपिंग क्रीम लगाई, थोड़ी सी पफ पेस्ट्री बच गई थी, मैंने उसको लेयर किया और जब मेहमान आए तो बिल्कुल कंप्लीट बुफे सेटअप तैयार था। साथ मैंने सैलड बनाया था, डिटॉक्स वाटर रखा था, प्लेन राइस तैयार किए थे। ये सब मैं बहुत जल्दी में करी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं व्लॉग के लिए शूटिंग कर रही हूँ। और मेहमानों को बहुत मज़े का लगा था खाना, सब ने बहुत शौक़ से खाया है और सब बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, तो खाना वाकई बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद बारी थी डिज़र्ट की और जब मैंने डिज़र्ट काटना शुरू किया था मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि वो बहुत सख्त था और पफ पेस्ट्री बिल्कुल कट नहीं रही थी और उसको कटिंग करने के दौरान मेरी सारी लेयर्स हिल रही थी और मैं बहुत अपने आप को कोस रही थी दिल में। बट फिर मुझे ख़्याल है कि लाइक हम लोग इतना मेहनत करते हैं और जहाँ मैंने 10% अगर कोई काम है जिसमें अगर कोई सी कमी रह गई है तो फ़ौरन हम अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी मेहनत और इतना प्यार जो सबने तारीफ़ें कर करके दी है, मैं सबको भूल के मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके अपने आप को बुरा कह रही हूँ और मैं उसी लम्हे लुढ़क गई। मैंने बहुत मज़े का खाना बनाया था और सबको बहुत पसंद आया, तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।